सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ, जिसको कि आप लोग जानते होंगे कि मंगरू चाचा के पार्टी मशहूर पार्टी है। मंगरू चाचा के नाम से सारे देश के लोग जानते हैं। मैं उन्हीं के पार्टी से मैं प्रदेश महासचिव हूँ। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज एसोसिएशन के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। जी इन बातों को कॉन्फ्रेंस हम अपने मंत्री जी से पीड़ित होकर के मैं कॉन्फ्रेंस आप लोगों के साथ में बैठ कर वार्ता कर रहा हूं और मंत्री जी को संदेश भेजना चाह रहा हूं आप लोग के माध्यम से कि मंत्री जी अपने रास्ते से भटक गए हैं। मंत्री जी जब लड़ाई लड़ते थे, जब सपा के साथ गठबंधन में थे, तो माननीय योगी जी को मठ में बैठाने और घंटा हिलाने की बात करते थे। आज जो है उन्हीं के चरणों में जा कर के अपने लड़के को सांसद बनाने के लिए उस लालच में जा कर के उनके चरणों में गिर गए और मोदी जी को वही पर्वत में भेजते थे कि जा कर के वहाँ तपस्या करें और योगी जी को घंटा हिलाने की बात करते थे। आज उनकी कहाँ से ये बात आ गई और कैसे वो जा कर के अपने स्वार्थ में जा कर के वो भूल गए कि हमको क्या करना चाहिए। कार्यकर्ताओं को याद नहीं करते हैं, कार्यकर्ताओं को पूछते नहीं हैं। जो भी कार्यकर्ता उनके यहाँ फ़ोन करता है, मंत्री होने के बाद फ़ोन नहीं उठाते हैं। वही कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता घोसी विधानसभा को उनके लड़के को हराने का काम किया है, आज उसी कार्यकर्ता को उसको जो है मंत्री का प्रतिनिधि बना करके नवाजा जा रहा है। मंत्री को साथ में एक नहीं तीन तीन चार चार प्रतिनिधि बना करके नवाजा। जी कहाँ का आदेश है, कहाँ का ये है जी जी कौन कौन लोग हैं उनके जितने खिलाफ, मैं नाम नहीं रखना चाह रहा हूं, जितने खिलाफ जो लोग उनके खिलाफत किए हैं, जो हराने के काम किए हैं, उनको प्रतिनिधि बना करके नवाजा जा रहा है। जी तो महाराज है कि वो एक परिवार की पार्टी बनकर है कि ये सर्वसभा की नहीं रहेगी। बिल्कुल, देखिए वो तो बार बार मीटिंग करके अपनी संख्या की गिनती कर रहे हैं। बार बार एक एक महीने में दो दो मीटिंग कराते हैं। केवल कार्यकर्ताओं को परेशान करते हैं, कार्यकर्ताओं के क्षेत्र में काम नहीं करने देते हैं। केवल देखते हैं कि हमारे कार्यकर्ता कितने बचे हैं और केवल भीड़ इकट्ठा देख करके फिर वो चले जाते हैं कार्यकर्ताओं से। उससे कोई लाभ नहीं है। कार्यकर्ता पीड़ित है, परेशान है, दुखित है। अपने समाज के हितैषी बताते हैं अपने आप को, उनके कथन और करनी में क्या अंतर है? कितना अंतर है? देखिए, कथन करनी में आप लोग तो देख ही रहे हैं। पहले जो है उनकी छड़ी निशान थी, वो कहते थे कि बुढ़ापे का सहारा है। आज जो है उनकी चाबी निशान मिल गया है। अब तो कहीं भी ताला खोलने के लिए वो तैयार है। मास्टर चाबी उनको मिल गया है। किसी भी पार्टी में चले जाएंगे, कहीं भी जाकर के सेट हो जाएंगे। अब उनके विषय में हम क्या कहें, आप लोग ज़्यादा जानते हैं। तो आज आप पार्टी छोड़े हैं क्या? मैं इसी के साथ, इसी दुख घटना के साथ मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी आदित्य जी की सरकार में जो पीड़ित पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण जो था उसको जो है सामान्य वर्गों के लोगों को दे दिया गया। मैं आप लोगों के माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं कि यदि लड़ाई, दलित लड़ाई, पिछले वर्ग के लोग लड़ाई यदि नहीं लड़े होते तो न्याय नहीं मिलता। ऐसे सरकार की कलई खुल गई है। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है। अभी आप जो है भारतीय समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, कितने समय से आप उसमें थे और किन पदों में थे और ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई? और आपने मैं पिछले 5 साल से माननीय मंत्री जी के पार्टी में प्रदेश के सचिव और प्रदेश महासचिव दोनों पद से हमको नवाजा गया। हम काफ़ी मेहनत किए और जो भी हमको त्रुटियाँ, यदि माननीय मंत्री जी से भी हम कह रहे हैं, यदि हमसे कोई त्रुटियाँ हुई हो, कोई गलती हुई हो तो सज़ा दिया जाए, लेकिन इस तरह से इग्नोर ना किया जाए। सारे पार्टी छोड़ रहे हैं। अभी हम विचार करेंगे। हमारे साथ हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता, हमारे साथ हमारे बिरादरी, मैं उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज एसोसिएशन का वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हूँ। मेरे साथ तमाम प्रदेश के नेता बैठे हुए हैं। जैसे इन लोग का अपने साथियों से पूछेंगे, जैसे हमको जहाँ समझ में आएगा वो हम विचार करेंगे। क्या पार्टी दूसरा भी ज्वाइन करेंगे क्या? अब
पार्टी जैसे हमको समझ में आएगा, जो हमको पार्टी हमको जैसे समझ में आएगा, जो कि कौन पार्टी हमारे दुख सुख में साथी रहेगा। आपने अभी ओम प्रकाश राजभर जी से बात करने की कोशिश की कि आखिर इस तरह से मेरे साथ क्यों भेदभाव या देखिए, फ़ोन करने में फ़ोन नहीं उठाते हैं मंत्री होने के बाद, और क्या मैं बात करूं। जब महासचिव को फोन निकालते कार्यकर्ता क्या उठाते हैं, इससे कारण आप दुखी हैं? मैं बहुत दुखित है। मैं प्रदेश महासचिव हूं। जब मेरा फ़ोन नहीं उठ रहा है तो कार्यकर्ता का फ़ोन कहाँ से उठेगा। पीला गमछा तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का प्रतीक है। जी। अभी भी आपके कंधों पर पीला। मैं आप लोग के सामने मैं ये उतार रहा हूं, और मैं इस पार्टी से त्याग दे रहा हूं। उतार दीजिए आप। स्वर्णकार संघ के राष्ट्रीय सचिव सुनील सर्राफ से विचार करके तय करूंगा कि मैं कहाँ जाऊंगा, कैसे रहूंगा, क्या करूंगा। लोग तो साथ में इसलिए आए हैं कि चूंकि मैं अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ का राष्ट्रीय सचिव हूं, और हमारे साथ उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के प्रदेश के सचिव अशोक पत्रकार जी भी हैं, मणिलाल जी भी हैं, और चूंकि उमेश चंद सर्राफ जी हमारे स्वर्णकार संघ के यहाँ जिले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, इसलिए हम लोग इनके साथ हैं। और निश्चित रूप से आप लोग जानते हैं कि मैं तो समाजवादी पार्टी की राजनीति करता हूं, और मैं तो इनसे यही प्रयास करूंगा कि समाजवादी पार्टी में ये आएँ, और समाजवादी पार्टी इनको काफ़ी महत्व देगी और इनका सम्मान करेगी, और इनको जो है कि नहीं हम लोग अच्छे पद से भी नवाजेंगे। सर, तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से ये दुखी हो गए, पार्टी भरोसा की, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी भरोसा किया और आज का भरोसा टूटा है, तो आपको लगता है कि ये भरोसा समाजवादी पार्टी में कायम रहेगा इनका? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी तो खुद ही भरोसेमंद नहीं है। ये पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, पूरा मीडिया जानता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। वो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में अपना घूमते रहते हैं, जहां उनको लाभ मिलता है वहां वो जाते हैं। वो व्यक्तिगत लाभ की राजनीति करते हैं, वो अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं, कार्यकर्ताओं के बारे में वो कुछ नहीं सोचते। निश्चित रूप से मंत्री बनने के बाद कार्यकर्ताओं के ऊपर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है, इस बात को हम लोग भी जानते हैं। और शायद यही कारण है कि आज उमेश चंद सर्राफ जी जो है कि नहीं उससे पीड़ित होकर, दुखी होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से जो है कि नहीं, मैं चाहूँगा कि आप समाजवादी पार्टी में आएंगे तो आपका पूरा मान और सम्मान इस पार्टी में मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करके और इनको पूरा सम्मान दिलवाने का काम करूँगा।